हाँ जी एवरीवन, सो आज के इस लेक्चर से हम जो है फंजाई किंगडम की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स थे उनमें मैंने फंजाई किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, बी इट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बी इट एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन एंड बी इट सेक्सुअल, सब के बारे में पढ़ा था। तो आज से हम क्लासिफिकेशन शुरू कर रहे हैं। तो आई होप कि इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हैं। तो आज का शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन इन फंजाई। सो किंगडम फंजाई हैज बीन क्लासिफाइड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, एंगलर, मार्टिन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने उनको क्लासिफाई किया था, लेकिन किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किन कैरेक्टर्स को उन्होंने इंपॉर्टेंट समझ के इनको क्लासिफाई किया था वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज मोर्फोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेजिटेटिव थैलस। 2 टाइप का थैलस होता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो जब वो अपने वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में होता है, यानी कि उसके पास जो है कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ना एंथ्रीडियम ना आर्कीगोनियम, तो वेजिटेटिव थैलस जो होता है उसकी मोर्फोलॉजी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बेसिस पे, टाइप्स ऑफ स्पोर्स के बेसिस पे एंड मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन। क्योंकि जो अलग अलग बने कैसे हैं, अगर तुम्हें पता हो इतने टाइप के स्पोर्स हमने पढ़ लिए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कोई एस्कोस्पोर, कोई मियोस्पोर, कोई बेसिडियोस्पोर्स, है ना। तो उनके बारे में मैंने तुम्हें यही बताया था कि इनकी जो मोर्फोलॉजी है या जिस तरीके से ये बने हैं वो डिफरेंट है, इसलिए ये इनको नाम भी अलग अलग दिया गया है। तो उसके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग क्लासेस में भी डिवाइड कर दिया है। मोर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि किस क्राइटेरिया के या किन कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंट मान के उन्होंने क्लासिफाई किया था। फर्स्ट दोबारा बता रही हूँ, मोर्फोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेजिटेटिव थैलस, टाइप ऑफ स्पोर्स एंड देन मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मोर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब किंगडम फंजाई जो है वो डिवाइडेड है 5 क्लासेस में। फर्स्ट इज oomaicites, सेकेंड इज zygomaicites, थर्ड इज ascomycetes, basidiomycetes और deuteromycetes। ये सब एक एक करके क्लासेस हमने पढ़नी है, ठीक है। ये सब एक एक करके क्लासेस हमने पढ़नी है। इसके अलावा अर्लियर माइकोलॉजिस्ट उन साइंटिस्ट को बोला जाता है, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। माइसीलियम कहते हैं ना हम, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसका थैलस होता है उसको माइसीलियम कहते हैं। इसलिए फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, या जो साइंटिस्ट जो हैं फंजाई की स्टडी करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। प्लेस्ड ऑल दी लोअर फंजाई अंडर क्लास फाइकोमाइसिटीज कॉल्ड लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई। नाउ दे आर प्लेस्ड अंडर 2 डिवीजन, मेस्टिगोमाइकोटीना यानी कि oomaicites और ज़ाइगोमाइकोटीना यानी कि ज़ाइगोमाइसिटीज। ये कह रहे हैं पहले, अब नहीं। ये जो oomaicites और ज़ाइगोमाइसिटीज है ना, पहले इनको लोअर फंजाई बोला जाता था। मतलब जो एल्गी है ना, जो हमने प्रोटिस्टन एल्गी पढ़ी थी, इनके ज़्यादातर स्ट्रक्चर वाइज ये उनसे मिलते हैं, ज़्यादा एडवांस फंजाई के कैरेक्टर्स नहीं है, ज़्यादा एडवांस नहीं है ये। तो पहले इनको फाइकोमाइसिटीज बोला जाता था, कॉमनली लोअर फंजाई या फिर एल्गल फंजाई। और उसमें 2 जो है डिवीजन्स आती थी, oomaicites जिसका पुराना नाम था मेस्टिगोमाइकोटीना, और ज़ाइगोमाइकोटीना जिसका अब हम बोलते हैं ज़ाइगोमाइसिटीज। लेकिन ये पुरानी बात थी, अब जो है ये 5 डिफरेंट क्लासेस है। लेकिन अभी भी तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे तो ये तीनों एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है हायर फंजाई है, एडवांस फंजाई है, और बाकी ये शुरू वाली दोनों हैं, ये जो है लोअर फंजाई कह लो, एल्गल फंजाई कह लो। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, कई बार इन टर्म्स पे भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे इन्होंने पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फंजाई किंगडम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे डिवाइड करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट है उसमें सिर्फ एक क्लास आती है, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता, कोई एंथ्रीडियम, कोई आर्कोगोनियम नहीं होता। अब बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। उसमें से भी 2 टाइप के माइसीलियम है। पहला माइसीलियम हैज़ एसेप्टेट हाइफे एंड माइसीलियम हैज़ सेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब है जो हाइफे है वो कंटिन्यूअस है और मल्टीन्यूक्लिएट है, बीच में कोई
सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो इनको बोलेंगे सेप्टा, कि ये हाइफे को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है ये मेम्ब्रेन, तो वो तो हो गया सेप्टेट हाइफे, ठीक है, वो अलग क्लास में आती है। और जो ए सेप्टेट है जिनमें ये सेल वॉल नहीं है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस हाइफे है जो कि मल्टीन्यूक्लिएट है, वो हो गया माइसीलियम विद ए सेप्टेट हाइफे। अब जो माइसीलियम विद ए सेप्टेट हाइफे है उसको भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गैमेटिक फ्यूजन या गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप बताए थे, उनमें ये वर्ड यूज हुए थे, अगर याद नहीं है तो भी ये वर्ड तो पता हो गया आपको। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें गैमेटेंजियल फ्यूजन से हो वो है जाइगोमाइसिटीज। अब जो माइसीलियम विद सेप्टेट हाइफे है उसमें पहला, अगर मियोस्पोर्स जो हैं वो एस्कोकार्प हैं, हालांकि मतलब एस्कोकार्प क्या है, तुम्हें एस्कोस्पोर्स का नाम तो लिया था अगर तुम्हें याद है, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम क्या है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो स्पोर्स होते हैं मियोस्पोर्स वो होते हैं जो कि जाइगोट में मियोसिस के बाद बने हैं, अगर तुम्हें याद है तो उनके एग्जाम्पल बताए थे मैंने, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, और कहा था कि जब हम इनकी क्लासेस पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगी। तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे उसको एस्कोकार्प कह देंगे, और जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे उसको हम बेसिडियोकार्प कह देंगे, ठीक है। तो मियोस्पोर्स जो कि एस्कोकार्प के अंदर बनते हैं एंडोजीनियसली अंदर, ठीक है, वो एस्कोमाइसिटीज, और जो बेसिडियोकार्प के अंदर बनते हैं एक्सोजीनसली। जब हम ये क्लास पढ़ेंगे तो यहाँ पे एंडोजिनस और एक्सोजिनस में क्या फ़र्क है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, और वो है बेसिडियोमाइसिटीज। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब पहली से शुरुआत करते हैं जो कि है oomaisites, लोअर फंजाई है ये। पहला जो माइसीलिया है या जो हाइफे है वो कोएनोसाइटिक है। कोएनोसाइटिक का मतलब कि ए सेप्टेट है, बीच में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कोई वॉल नहीं है, कंटिन्यूअस है और मल्टीन्यूक्लिएट है, ये है कोएनोसाइटिक हाइफे। उसके बाद है सेल वॉल, किस चीज़ की बनी होती है, सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है, सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। कभी कभी कुछ ग्लूकोज या सेलुलोज या ग्लूकन्स का पार्ट भी होता है। मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है उनसे अपने न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। और किस ऑर्गन के थ्रू, होस्ट्रिया। होस्ट्रिया 2 टाइप के होते हैं, ये भी तुम्हें बता दिया था, एक तो वेसिकल टाइप है ना, और एक ब्रांच होते हैं होस्टेरिया, ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं सेल होस्ट के अंदर एंटर करके, तुम्हें याद होगा क्योंकि इसका क्लियर डायग्राम भी था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स इन एक्वेटिक फॉर्म्स while it is by conidiosporangia in the terrestrial forms. Zoospores are uniflagellate in allomyces. पहली बात तुम्हें जूस्पोर्स बताया था। जूस्पोर्स, जू जो वर्ड है वो एनिमल से आता है। हर एनिमल को एनिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। प्लांट में वो आते हैं जो मूव नहीं कर सकते। तो जूस्पोर जो है, जितनी भी एक्वेटिक फॉर्म्स है, वो जो पानी के अंदर ग्रो करती है, वाटर हैबिटेट के अंदर ग्रो करती है, उन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जूस्पोर फॉर्म होते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है जो कि लैंड के ऊपर ग्रो करती हैं, उनके अंदर कोनिडियोस्पोर्स जो कि कोनिडियोस्पोरेंजिया के अंदर, कोनिडियोस्पोर्स भी तुम्हें डायग्राम के थ्रू बताए गए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जूस्पोर जो है वो यूनिफ्लैजिलेट होता है एलोमाइसीज में, और जहाँ पे जूस्पोर थे वहाँ पे कि एलोमाइसीज के अंदर जूस्पोर यूनिफ्लैजिलेट होता है, ये भी एग्जाम्पल तुमने वहाँ पे देखा था। अब जो है जो सिर्फ एलोमाइसीज के अंदर, oomaisites का एक एग्जाम्पल है एलोमाइसिस, जिसके अंदर जूस्पोर जो है यूनिफ्लैजिलेट होता है, अदरवाइज ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो जो वन सेक, यहाँ पे अगर अब तुम्हें याद आ रहा हो तो देखो, एलोमाइसीज में जो जूस्पोर है वो यूनिफ्लैजिलेट है, जबकि ये जो पाइथियम है इसके अंदर बाइफ्लैजिलेट है। और तुम्हें दिख रहा है ये जो फ्लैजिला है ये हेट्रोकोन्ट है। हेट्रोकोन्ट का मतलब दोनों फ्लैजिला अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि जो फंक्शन वो करते हैं वो अलग अलग है। मतलब एक तो शायद मूवमेंट में हेल्प करता है, एक इसका फूड कैप्चर करने में या किसी और चीज़ में हेल्प करता है। इसलिए देखो ये फ्लैजिला अलग है और ये फ्लैजिला अलग है। तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैव हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन, यानी कि वन फ्लैजिला इज ऑफ टिंसल टाइप एंड अदर इज ऑफ विप्लिश टाइप। विप्लिश टाइप वो वाला था जो ऐसे नहीं था, ऐसे था,
ठीक है, और दूसरा जो था ऐसे प्लेन था बिल्कुल, जिसके ऊपर स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर्स नहीं थे, वो टिंसल टाइप था। इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म oomaइथिटीज, जहाँ पे कोनिडियोस्पोरेंजिया के अंदर जो हैं कोनिडिया डेवलप करते हैं, वो भी पहले भी तुम्हें दिखाया था, मैं दोबारा तुम्हें डायग्राम दिखा देती हूँ वो वाला। ये देखो, ये रहे कोनिडिया, याद है ना, ये देखो बताया था इनके बारे में। ओके, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर कोनिडिया होते हैं और एक्वाटिक फॉर्म्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, ज़ूस्पोर्स। अब बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो होती है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू। प्रोडक्ट जो होता है उसको बोला जाता है ऊस्पोर, और ऊस्पोर के अंदर होती है मियोसिस जर्मिनेट होने से पहले। जब ऊस्पोर के अंदर मियोसिस होती है तो वो एक बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर फॉर्म करता है, या फिर वो ऊस्पोर जो है मियोसिस के बाद डायरेक्टली इन्फेक्ट कर देता है होस्ट को। क्या बोल रहे हैं कि या तो पहले वो मियोसिस के बाद ज़ूस्पोर में कन्वर्ट होगा बाइफ्लैजिलेटेड, उसके बाद होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। होस्ट को तो इन्फेक्ट करना ही है ना, क्योंकि ये मोस्टली पैरासिटिक होती हैं, तो लिविंग होस्ट पे तो ये सर्वाइव करते हैं। तो जब जो नए स्पोर्स बने हैं उनको कोई नया होस्ट जो है वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं या तो पहले जो है ऊस्पोर जो बना है दो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से या दो गैमीट के फ्यूजन से, उसके अंदर मियोसिस होगी, क्योंकि ऊस्पोर जो है डिप्लॉयड है और मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉयड है, तो उसके अंदर मियोसिस होगी, 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे। तो वो 4 हैप्लॉयड स्पोर्स जो है या तो वो होंगे बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, जो बाद स्पोर्स जो है नए होस्ट के ऊपर पहुंचेंगे, वहां पे जर्मिनेट कर जाएंगे, या फिर वो ऊस्पोर जो है मियोसिस के बाद डायरेक्टली इन्फेक्ट करेगा होस्ट को। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट लोअर फंजाई की, जिसको कंजुगेशन फंजाई भी बोलते हैं या जिसको ज़ाइगोमाइसिटीज भी बोला जाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये ओब्लिगेटरी सेप्रोट्रोफ है, मतलब ये सिर्फ सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और कुछ भी नहीं, ओब्लिगेट हैं ये सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा इनका फ्लैजिला भी जो है वो कोएनोसाइटिक होता है। कई बार जब इनका बॉडी जो है ओल्ड हो जाती है तो उसमें कुछ सेप्टा जो है वो अपीयर हो जाते हैं, या फिर सेप्टा अपीयर होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है ना इनके अंदर, तब अपीयर होते हैं। बट अदरवाइज जो है मेन वेजिटेटिव हाइफा जो होता है वो एसेप्टेट ही होता है। इनकी सेल वॉल भी जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। देयर इज नो मोटाइल सेल एट एनी स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब इनके अंदर स्पोर्स की स्टेज में ही लगा लो, कम से कम oomaइथिटीज के अंदर ज़ूस्पोर्स होते थे जो मोटाइल होते थे फ्लैजिला की वजह से। ये किसी भी लाइफ स्टेज में, ना कि स्पोर्स की फॉर्म में भी जब ये होते हैं तब भी ये जो है मोटाइल नहीं होते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इनमें या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, या ऊडिया के थ्रू होता है, या क्लामाइडोस्पोर्स के थ्रू होता है। क्लामाइडोस्पोर जो होते हैं सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम बनते हैं, और फेवरेबल कंडीशन जब होती है तो फ्रेगमेंटेशन और ऊडिया के थ्रू ये डेवलप करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लेनोस्पोर, पता है स्पोरेंजियोस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ज़ूस्पोर मोटाइल और एप्लेनोस्पोर को एप्लेनो का मतलब है कि ये नॉन मोटाइल हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर्स का मतलब कि जिन हाइफा के ऊपर ये बने हैं उन हाइफा को बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर। जिस हाइफा के ऊपर ये बने हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियोफोर। ये ऊपर जो है स्पोरेंजिया और इसके अंदर जो स्पोर्स बने हैं उनको एप्लेनोस्पोर्स कह लो या स्पोरेंजियोस्पोर्स कह लो। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमीटेंजियल फ्यूजन से होता है। मैनी स्पीशीज जैसे कि रिजोपस जो होती है वो हेट्रोथेलिक होती है। हेट्रोथेलिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्यूजन अक्कर बिटवीन गैमीटेंजियल प्रोड्यूस बिटवीन 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, एक मेल है और एक फीमेल। इनके अंदर क्या होता है, जब गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है या गैमीटेंजियल फ्यूजन होता है, इनके अंदर क्या होता है कि 2 टाइप के माइसीलियम होते हैं। एक माइसीलिया को स्ट्रेन्स कह लो तुम, 2 टाइप की स्पीशीज कह लो, कुछ भी कह लो, मान लो रिजोपस ही है, रिजोपस की ही हम बात कर रहे हैं, उसकी 2 टाइप की स्ट्रेन्स मिलेगी। जैसे हमें मेल और फीमेल, इनमें एक टाइप की स्ट्रेन को बोला जाता है पॉजिटिव और एक टाइप की स्ट्रेन को, माइसीलिया को, स्ट्रेन को बोला जाता है नेगेटिव। तो दोनों के गैमीटेंजिया के अंदर फ्यूजन होता है आफ्टर प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है। तुमको हमें पता है कि जो दो
गैमीटेंजिया होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर ये एक ट्यूब के थ्रू ये जो है अपना न्यूक्लियस जो है इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। अगर तुम्हें डायग्राम के थ्रू याद है तो वो सब ज़ाइगोमाइसिटीज़ में होता है, ठीक है। उसके बाद जब उनका फ्यूज़न हो जाता है तो जो बनता है वो ज़ाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। जैसे ही उस ज़ाइगोस्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वो जर्मिनेट हो जाएगा और जर्मिनेट होकर वो फॉर्म करेगा प्रोमाइसीलियम, जो कि फर्दर ग्रो करेगा और पूरा माइसीलियम जो है डेवलप कर लेगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पे इन्होंने ज़ाइगोस्पोर्स यानी कि जो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट है उसके बारे में दिखाया हुआ है। The diploid nuclei undergo meiosis. The haploid and nuclei and cytoplasm enter the promycelium. को इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको पूरा लाइफ साइकिल ही बता देती हूँ ज़ाइगोमाइसिटीज़ का। तो मैंने क्या बोला कि दो टाइप के माइसीलिया होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। फिलहाल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, देखो एक ये जो न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं ना, रेड दिखाए हुए हैं, इसके अंदर ग्रीन दिखाए हुए हैं, ब्लू कह सकते हो, ग्रीन कह सकते हो, कुछ ऐसा ही कलर है। उन दोनों के अंदर देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, जिसको क्या बोल रहे हैं, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट ये बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट होगा क्या होगा, मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये दोनों कांटेक्ट में आए तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो डिसोल्व हो जाएगी और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, तो फाइनली ये एक बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है इस डायग्राम में, देखो यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, की साइटोप्लाज्म मिल गया और सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ठीक है, यहाँ अब ये क्या होगा, देखो ये तो एक ही सेल थे, होगा क्या कि जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है वहाँ पे तो एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो ये था, इतना स्ट्रक्चर था, ये है, इतना स्ट्रक्चर है, तो ये इस एरिया में फ्यूज़ हुए, यहाँ पे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो सेल्स हैं, ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा दोनों तरफ, इसको बोला जाएगा सस्पेंसर। इसको क्या बोला जाएगा, सस्पेंसर। अब जो इसको ये जो बना है बीच में स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के फ्यूज़ होने से, इसको बोला जाता है ज़ाइगोस्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है इसको, ज़ाइगोस्पोरेंजियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर बनेगा वो ज़ाइगोस्पोर कहलाएगा। और ये जो है हेट्रोकारियोटिक है, यानी कि देखो रेड और ग्रीन कह लो, ब्लू कह लो, दोनों ही टाइप के न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना, जो इससे भी आए हैं और जो इससे भी आए हैं। अब क्या है, ये है डिप्लॉइड, है डिप्लॉइड। अंदर क्या है, कार्यो जो है ये ज़ाइगोस्पोरेंजिया जो है अब मैच्योर हो गया और यहाँ पे इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब ये जो है डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों टाइप के न्यूक्लियस थे ना, देखो वो फ्यूज़ कर गए, ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था। अब जो है पहले तो प्लाज्मोगैमी हुई थी, अब जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी जितने थे दो दो फ्यूज़ कर गए और डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है इसके अंदर अब जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रोमाइसीलियम, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इस ज़ाइगोस्पोर को मिलेंगी, ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़ाइगोस्पोर हैं, जैसे ही इसको मिलेगी वो प्रोमाइसीलियम में डेवलप होगा। ये स्ट्रक्चर जो है प्रोमाइसीलियम है। मैं ये प्रोमाइसीलियम कैसे डेवलप हुआ ये भी थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ। इधर देखो, इस डायग्राम में देखो, ये देखो ये ज़ाइगोस्पोर है, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है और इससे ये माइसीलियम निकलता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, ठीक है। इसके और एक बात याद रखना, ये ग्रो होना तब स्टार्ट करता है जब इसके अंदर जितने भी वो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर मियोसिस हो चुकी है। अब जितने भी न्यूक्लियाई इसके अंदर है वो सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। हर एक जो इसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई था उसके अंदर मियोसिस हो गई है और उसने 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म कर दी हैं। ये देखो अब ये ऐसे माइसीलिया ग्रो कर रहा है और एक मतलब एक लेंथ इसकी बढ़ जाएगी तो इसके टिप पे, इसके क्या टिप पे जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा स्पोरेंजिया जैसा, ठीक है, एक बैग लाइक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। और जितने भी ये यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम्हें दिख रहे हैं कितने सारे न्यूक्लियाइज हैं और इनके चारों तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन भी डेवलप हो जाएगी। अब जो है इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या बोल रहे हैं इनको, जर्म स्पोर्स। अब ये जो जर्म स्पोर जब डेवलप करेंगे, जब एक्चुअली वो दोबारा वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये जो माइसीलिया थे ना पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, अब देखो इन दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज हुए थे, ठीक है,
दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, बाद में फिर से डिवीजन होगी। तो यहाँ पे ना जर्म स्पोर्स दोनों टाइप के हैं, वो जिनके पास रेड न्यूक्लियस गया है वो भी है, वो जिनके पास ग्रीन न्यूक्लियस गया था यानी नेगेटिव मेटिंग टाइप वाला न्यूक्लियस गया था वो भी है। तो जब ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे दूर दूर तक और जहाँ पे भी गिरेंगे वहाँ पे माइसीलिया ग्रो करेंगे, तो कुछ माइसीलिया जो है वो पॉजिटिव टाइप मेटिंग टाइप के होंगे और कुछ माइसीलिया जो है वो नेगेटिव मेटिंग टाइप होंगे। कभी भी दो पॉजिटिव वालों के बीच गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट नहीं होगा और कभी भी दो नेगेटिव जो स्ट्रेन्स हैं उनके अगर हाइफा आपस में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं होगा। दोबारा से हम उस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। तो होता क्या है, देखो ये स्पोरेंजिया है जो उस डायग्राम में भी दिख रहा था, ये स्पोर्स हैं। स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट कर गए जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई और ये देखो माइसीलिया डेवलप हो गया। अब जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर फिर से जो है ऊपर जो है स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर बन जाता है ग्रो करने के बाद, और उसके अंदर ए प्लेनोस्पोर्स बनते हैं। उसके अंदर क्या बनते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स। ये माइसीलिया भी हैप्लॉइड ही है। ये जो ए प्लेनोस्पोर्स जो कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले अभी 2 मिनट पहले बात भी की थी ए प्लेनोस्पोर्स की, वो फिर से जर्मिनेट करेंगे, फिर से यही बना देंगे। तो ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन जैसे अब ये जो माइसीलिया ग्रो किए हैं ये दोनों टाइप के हैं। कभी कभी ऐसे दो माइसीलिया जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेटिंग टाइप के हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो फिर से वो यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल लेंगे। अदरवाइज जब तक जो पॉजिटिव वाला है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता रहेगा, जो नेगेटिव वाला है वो जैसे ही दोनों आपस में कहीं पे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर देंगे। तो आई होप ये मतलब जो साइकिल था ये आपको क्लियर है। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बच्चे इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रेड मोड, ब्रेड के ऊपर जो फंजाई लगती है वो होती है रीजोपस, ठीक है, जो ब्रेड, फ्रूट, कुक्ड राइस इन सबको ख़राब कर देती है। उसके बाद पिन मोड, कॉमन नाम भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके, म्यूकर, जो कि ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस जो होते हैं जैसे अचार वगैरह इन सबको ख़राब कर देती है। रीजोपस ओरिजे और म्यूकस जेविनिकस ये इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। कौन सी इंडस्ट्री में, अल्कोहल फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में ये यूज़ की जाती हैं, क्योंकि जब ये मतलब अपना काम कर रही होती है तो ये कुछ अमाउंट में सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अल्कोहल, ये जो एसिड ये प्रोड्यूस करते हैं ये जो अल्कोहल फर्मेंटेशन है उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा है पीलोबोलस जिसको स्क्वेटिंग फंगस भी बोलते हैं, जो कि है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब है जो एनिमल्स का वेस्ट होता है जैसे काऊ डंग या किसी भी एनिमल का, वहां पे जो है ये ग्रो करती हैं। आपको ये दोनों क्लासेस एक बार फटाफट दोबारा बता देती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही आगे की जो 3 क्लासेस है एस्को, बेसिडी और ड्यूटेरो वो बताने वाली हूँ। तो पहला किंगडम फंजाई जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। जहाँ पे प्रेजेंट है उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिनका माइसीलिया जो है ए सेप्टेट है और जिनका सेप्टेट। आज हमने 2 जो पढ़ी उनका माइसीलिया जो है ए सेप्टेट ही था, यानी कि कोएनोसाइटिक था, ठीक है, बीच में सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, एक कंटिन्यूअस हाइफे था और मल्टी न्यूक्लिएट था। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अगर गैमेटिक फ्यूजन से हो तो oomaicites और गैमेटेंजियल फ्यूजन से हो तो ज़ाइगोमाइसिटीज। जो हमने ये सारा डायग्राम देखा था जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन्स जो थी वो फ्यूज हो रही थी, वो सब कुछ गैमेटेंजियल फ्यूजन था। और ये जो गैमेटिक फ्यूजन है जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताई थी वहाँ पे भी डायग्राम के थ्रू बताया था। तो माइसीलिया अगर सेप्टेट हो तो अगर एस्कोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं तो एस्कोमाइसिटीज, और अगर बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ही है तो वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जरा oomaicites की बात कर लें। ऑब्वियसली कोएनोसाइटिक होता है इसका हाइफा और माइसीलिया। सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। ये पैरासिटिक होते हैं और ज़ाइगोमाइसिटीज ओब्लिगेटरी सेप्रोफाइटिक होती हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम बनते हैं जूस्पोर्स एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर और कोनिडिया बनते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर। उसमें एस्कोस्पोर्स जो ज़ाइगोमाइसिटीज में बनते हैं वो होते हैं ए प्लेनोस्पोर्स, या जिनको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोलते हैं। जूस्पोर्स सिर्फ एलोमाइसिस जो होती है उसके अंदर यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, अदरवाइज वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं। और बाईफ्लैजिलेट भी जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक होता है टेंसल टाइप, एक होता है विप्लिश टाइप।
तो इसको बोलते हैं हेटेरोकोन्ट फ्लैजिलेशन। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर ऑब्वियसली कोनिडिया बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं। अगर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का नहीं पता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू से दोबारा देख लें, ठीक है। और जो oospores जो है वो फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। इसके बाद ज़ाइगोमैसिटीज यानी कंजुगेशन फंजाई की बात करें तो बता चुकी हूँ, ऑब्लिगेटरी सेप्रोट्रोफिक होते हैं, ये भी कोएनोसाइटिक होते हैं। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है जो कि फेवरेबल कंडीशंस में तो फ्रेगमेंटेशन और ऊडिया के थ्रू होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है क्लामाइडोस्पोर्स के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली इनमें स्पोरेंजियोस्पोर और ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है जो कि नॉन मोटाइल है। जूस्पोर्स जो थे मोटाइल थे, वो oomaicities में थे। इनके अंदर गैमेटेंजियल फ्यूजन जो है उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ज़्यादातर इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो हेटेरोथैलिक होती है, यानी दो टाइप का माइसीलिया मिलता है। कुछ जो होती हैं पॉजिटिव स्ट्रेन होती है, कुछ होती है नेगेटिव स्ट्रेन होती है। पहले प्लाज्मोगेमी होती है, डायग्राम में दिख रहा है कि पहले जो बताया था ये जो है ये प्लाज्मोगेमी है, ठीक है। और बाद में कारियोगेमी होती है कि पहले उसका जो होते हैं सेल जो होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्यूज़ करता है, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, बनते हैं जाइगोस्पोर्स। और जाइगोस्पोर बताया पहले प्रोमाइसीलियम डेवलप करता है, और वो प्रोमाइसीलियम देखो ऐसे डेवलप करता है। ये जो सारा इन्होंने बताया हुआ है ना प्रोमाइसीलियम, इसको प्रोमाइसीलियम बोलते हैं, जिसके टिप के ऊपर क्या होते हैं, जर्म स्पोर्स होते हैं। अब ये जो जर्म स्पोर्स हैं ये क्या करते हैं, यूजुअली जो होते हैं ये जो जर्म स्पोर्स होते हैं इनके अंदर दोनों टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। मतलब किसी स्पोर के अंदर जो है पॉजिटिव इसका न्यूक्लियस गया है, किसी स्पोर के अंदर जो है इसका न्यूक्लियस गया है। तो जब ये जहाँ जहाँ पे भी डिस्पर्स होके जर्मिनेट करेंगे, कुछ जो हैं इस टाइप का बनाएंगे माइसीलिया, कुछ जो है इस टाइप का। अब वो जो माइसीलिया है जब तक वो अकेले हैं, मतलब आसपास उन्हें जहाँ भी मिल रहा है पॉजिटिव को पॉजिटिव टाइप मिल रहा है, तो उसके अंदर गैमेटेंजियल फ्यूजन तो होगा नहीं, तो वो स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म कर लेंगे, यानी कि ए प्लानोस्पोर्स फॉर्म करेंगे। फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, नया माइसीलिया ग्रो कर देंगे। लेकिन अगर नेगेटिव मेटिंग टाइप और पॉजिटिव मेटिंग टाइप का जो हाइफे हैं वो अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ये फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ग्रो करेंगे। तो ये सब था। इसके अलावा सिर्फ मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है बात की थी कि रिजोपस जो होती है ब्रेड मोड होती है, और म्यूकर जो होती है उसको पिन मोड भी बोलते हैं। इसके अलावा जो रिजोपस ओरिजे और म्यूकर जावेनिकस है वो अल्कोहल फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में काम आती है, और पिलोबोलस जो है वो कोप्रोफिलस है। तो ये सब जो है इन दो क्लासेस के बारे में पढ़ा था। जो नेक्स्ट लेक्चर में उसमें मैं आपको बाकी की तीनों क्लास जो है वो कंप्लीट कराऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच।